गाइस, नवजात शिशु में या न्यूबॉर्न बेबी में पीलिया होना एक आम लक्षण है। सबके घरों में होता है, सबके साथ प्रॉब्लम होती है, घबराने की बात नहीं है। आज आपको मैं पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरी पायल मैडम बताएंगी आपको कि पीलिया जॉन्डिस किन कारणों से होता है और उसके लक्षण क्या क्या हैं और उसके उपाय उपाय क्या 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 है। हैं, आपको इस पूरी वीडियो में गाइस पता चलने वाला है। तो बने रहो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ और जानकारी लेंगे। आज कुछ हटके टॉपिक पे बात करेंगे। गाइस, ये बता दूं आपको, ये हर घर में, ये हर बच्चे के साथ में, ये आप हर न्यू बॉर्न बेबी के साथ में ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी होती है और घर वाले बहुत परेशान होते हैं गाइस। और बहुत चिंता का विषय है ये, बहुत ज़्यादा। मतलब ये मान लो घरों में ना, मतलब यार, खुशियाँ साथ साथ आती हैं और टेंशन लेके पहले आ जाती है गाइस। अब आप गेस कर सकते हो हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं गाइस। ये मेन जो टॉपिक है गाइस, वो आपको पता होगा, न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं, नवजात शिशु, उनको क्या होता है, ये जॉन्डिस की जो बीमारी हाँ, है, ये पहले लग जाती है पैदा ये होते जो ही। होती है क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज को जो जॉन्डिस होता है ना, उसकी सबसे पहले शिकायत यही होती है। हाँ, तो आज मैं अपनी पायल मैडम से जानूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये दो बच्चों की माँ है। और ये भी दो बच्चों के पिता हैं। मैं भी दो बच्चों का पिता हूँ। तो आज क्योंकि हमने फेस वो प्रॉब्लम कर रखा है और हाँ, अभी भी फेस करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सुनने को, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है गाइस। ठीक है, कि किसी को जॉन्डिस हो रखा है। तो आज हम जॉन्डिस के बारे में जानेंगे कि जो न्यूबॉर्न बेबीज है उनको जॉन्डिस क्यों होता है, क्या हाँ, रीजन है उसके पीछे, तो और उसके उपाय और उसके क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसको उससे हम कैसे बच सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। और आप प्लीज ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो में के एंड तक बने बने रहिए। रहो, बने रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आप मुझे ये बताओ कि जॉन्डिस होता है, हाँ, ये क्या बड़ों को होता है या सिर्फ बच्चों को होता है, या बच्चों को ही क्यों हो जाता है सबसे पहले? सबसे पहले बात तो जॉन्डिस होता है वो किसी को भी हो सकता है और अच्छा। किसी भी एज में हो सकता है। हम्म। लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबीज है उनमें ज्यादा ये देखने को मिलता है। लगभग 100 बच्चों में से 80 बच्चों को जॉन्डिस होता ही होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक तो वो नए एनवायरनमेंट में आते हैं, ठीक है। प्लस एक बिलरुबिन करके एक उसमें पाया जाता है। वो क्या करता है, वो रक्त कोशिकाओं को तोड़ देता है। ठीक तो है। इससे क्या बोलते हैं, वो बाहर निकल नहीं पाता बिलरुबिन। तो ठीक। बच्चों की आंखों में, पैरों में, तलवों में, हाथों में, इन सब चीजों में दिखाई देने लग जाता है बिलरुबिन। अच्छा, मुझे ये बताओ, जैसे बच्चा पैदा हुआ 2 से 3 दिन में बताते हैं कि लोग ये चीज़ें सामने आने लगती हैं। तो कई दिन, क्या हफ्ते भर निकल जाते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है। तो कैसे पहचाने, क्या लक्षण होते हैं बच्चों को, जिससे पता लगाया जा सके कि इसको जो है जॉन्डिस स्टार्टिंग है? और जॉन्डिस कितना % होने से खतरा होता है, नुकसान होता है, उसको कैसे पता लगाएं? सबसे पहले तो जॉन्डिस जो होता है वो न्यूबॉर्न बेबीज को ज्यादातर होता है। अच्छा। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज में सबसे पहला लक्षण यही उनको देखने को मिलता है। एक तो उनकी आंखें पीली हो जाती हैं, ठीक है। और उनके मतलब आंखों के नीचे और नाखूनों में और क्या बोलते हैं शरीर में पीलापन धीरे 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 करके वो होने लग जाता है। तो सबसे पहले जब डॉक्टर हमें यही सजेस्ट करते हैं कि जो बच्चा होता है उसके आसपास कोई भी पीली चीज ना रखे। ना रखें, मतलब पीला कपड़ा भी ना पहनना है। हाँ, बच्चों को पीला कपड़ा ना पहनाए और माँ भी पीला कपड़ा ना पहने और आसपास पीलो चीजों को बच्चों को ना देखने, क्योंकि बच्चे को पीला देखने से ही बच्चे को भी जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि वो न्यू बॉर्न बेबी है और बहुत ही सेंसिटिव होता है न्यू बॉर्न बेबी। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि सबसे, मान लो ठीक है, लक्षण दिख गया, ठीक है। और लक्षण में ये भी होता है कि बच्चा दूध नहीं पीता माँ का। अच्छा। और वो थका थका से महसूस करेगा, चिड़चिड़ा होगा, लगातार रोते रहेगा, या फिर बहुत बच्चे लगातार रोते हैं, बहुत बच्चे सोते ही रहते हैं, वो फीड नहीं लेते हैं माँ का। ठीक है। अच्छा, चलो ये तो हो गया, लेकिन घरों में क्या क्या सावधानियां ऐसी बरतें जिससे कि जॉन्डिस, इसको हम हिंदी में पीलिया बोलते हैं, ये फैले ना? घर में सावधानी ये कि सबसे पहले तो पीली कपड़े नहीं पहने, ना माँ को पहनने ना बच्चे को पहनने हैं। ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, बच्चे को धूप रोज दिखानी है। ठीक है। अगर छोटा बच्चा है आपको तो एकदम दोपहर की धूप नहीं, कि आप 10-12 बजे दोपहर की धूप में उसे तपाओ, नहीं। जो सूर्य की लाल धूप होती है, सुबह की जो लाल धूप होती है, क्योंकि गर्मियां होती हैं तो 6 बजे आसपास ही सूर्य की किरण निकल जाती है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, 7-8 बजे तक धूप निकलती है। तो आप उसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अगर गर्मी है तो 6 बजे 7 बजे के अराउंड आप बच्चे को धूप दिखा सकते हैं। और अगर सर्दियां हैं तो आप 8 बजे के बाद, या भी जब भी आपके छत पर धूप आए, पहली धूप, वही बच्चे को दिखाना गाइस देखो, चाहिए। कोई भी बच्चा हो, चाहे वो पैदा हो
चाहे उसको जॉन्डिस हो या ना हो, लेकिन सुबह की जो धूप होती है ना उसको जरूर दिखाओ। उससे काफी शरीर में जो है क्या बोलते हैं उसको विटामिन मिलती हैं। हाँ, विटामिन डी की मात्रा बढ़ हाँ जाती है उससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बच्चों को बहुत फायदा करती है। ये क्या होता है, अगर धूप दिखाने से क्या होता है ना, बिलिरुबिन को तोड़ देता है, वो पीलेपन को कम कर देता है। और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन अब करो। ये तो सारे हमारे लक्षण थे कि हाँ भाई हम बच्चों में कैसे पता करें कि क्या बोलते हैं कैसे हम देखें कि बच्चों में जॉन्डिस हुआ है, ठीक है। और क्या कारण होता है जिनके वजह से जॉन्डिस होता है। सबसे पहला कारण यही है कि बच्चों को इन्फेक्शन से जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है। एक हेपेटाइटिस करके बच्चों को इंजेक्शन लगता है। अब स्टार्टिंग में तो बच्चों को लगता नहीं, उसकी वजह से भी बच्चों को जो होता है वो पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है। दूसरा, लीवर क्या होता है, कमजोर होने की वजह से भी बच्चों को जॉन्डिस, जो नवजात शिशु होता है, किसी किसी बच्चे का लीवर अच्छा होता है तो वो उसका जो है इतना जॉन्डिस होने का जो खतरा रहता है वो कम होता है। लेकिन बच्चों का अगर लीवर कमजोर है तो क्या बोलते हैं, वो उसको जो है मैनेज नहीं कर पाते, पचा नहीं पाता बच्चा, दूध नहीं पचा पाता, इस वजह से भी बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, आप कुछ ब्लड ग्रुप बता रहे थे ना, ब्लड ग्रुप क्या होता है? हाँ, ब्लड ग्रुप। अगर माँ और बच्चे का ब्लड ग्रुप सेम नहीं होता तो ये एंटीबॉडीज की वजह से भी फीड बच्चे करवाते हैं तो वो बच्चे को सूट नहीं करता है। जैसे इस गाइस वजह मैं से थोड़ा भी एक्सप्लेन कर दूं जॉन्डिस थोड़ा होता है। हिंदी में, क्योंकि मैडम तो थोड़ा इंग्लिश बता रही हैं। जैसे मान लो आपका ग्रुप B1 है, B1 है, O+ है। अगर आपका बच्चे का भी O+ है तो उसमें चांसेस ये मतलब सेम अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो बच्चे को पीलिया होने के चांसेस कम होते हैं। मतलब और मात्र अगर- अगर अलग अलग होता है तो जल्दी हो जाता है। हाँ, जल्दी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अब आप ये कहोगे कि मेरे और मेरे बच्चे का तो सेम ब्लड ग्रुप है तभी जॉन्डिस हो गया। मैं ऐसा 100% नहीं कह रही 100% नहीं है, लेकिन 80% तक हमने देखा है। मोस्टली देखा जाता है। डॉक्टर ही blood group बताते हैं, same क्योंकि होना हमने चाहिए। डॉक्टर से भी पूछा था तो उन्होंने बताया था। और कुछ क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है बच्चों में। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जैसे गिलबर्ट सिंड्रोम करके एक आता है, इस वजह से बच्चों को भी जॉन्डिस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगला कारण हमारा ये है कि जो बच्चों को जॉन्डिस होता है वो कई बार बच्चों को पेट से ही हो जाता है। कुछ खाने पीने, जैसे माँ अगर कुछ गलत खाती है, ऐसा कुछ खाने पीने से ही बच्चों को जो ऑपोजिट रिएक्शन की वजह से नहीं, क्या उल्टा रिएक्शन की वजह से बच्चों को सूट नहीं करती वो चीजें। और जब बच्चा वो उस बाहर आता है तो वो तुरंत उसको पीलिया उसको जो है पकड़ लेती है जॉन्डिस। एक कारण ये भी हो गया है। अब मुझे ये बताओ कि कितने % आने पे, कितने मार्क्स आने, कितने नंबर आने पे बच्चे को खतरा होता है, और उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके लिए बेस्ट उपाय बताइए आप। जॉन्डिस अगर 13 से कम है, अगर 11 है, 12 है, 10 है, तो इसमें घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप घर में भी बच्चे को धूप दिखाकर उसको ठीक कर सकते हैं। लगातार 1 महीने तक आप उसको धूप दिखाइए। और मैंने जैसे पहले कहा है, ना सरसों का तेल, ना पीली चीजें कुछ आपको यूज नहीं करनी है, तो आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और अगर 13 पॉइंट से ज्यादा है तो उसके लिए कुछ थेरेपीज वगैरह डॉक्टर्स देते हैं, और उसको आप डॉक्टर के पास लेके जाएं। फोटोथेरेपी बोलते हैं उसको। हाँ। जो नीली रोशनी होती है ना, और छतरी टाइप की लगा देते हैं, मशीन होती है हाँ, तो उनके उसमें हो गया पास। आंख में पट्टी लगा के बच्चे को बिल्कुल जो है सिर्फ डायपर पहना के ऐसे नॉर्मल लिटा देते हैं, जिससे क्या है उसकी बिना किरणें कपड़ों के उसको लिटाते हैं। 24 घंटे में हो सकता है कि आपका बच्चा रिकवर हो जाए। अगर नहीं होता तो 2 दिन रखेंगे और डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे। और मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपके बच्चे को अगर हल्का सा भी आपको लगता है ना कि ये दिक्कत है, तो गाइज 1 सेकंड आप वेट मत करना, डॉक्टर के पास जरूर उसको ले जाएं। क्योंकि बच्चे से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आप उसी के लिए बड़े हो। हमारे लिए हमारे माँ बाप ने हमें कोशिश किया, क्योंकि हमारी पूर्वज हमें बचाते हुए आए, और हमारा भी फर्ज है कि हम अपने बच्चे का ध्यान दें। और हर माँ बाप ध्यान ही देते हैं, इसमें बताने की समझाने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यूसली आपको डॉक्टर से तुरंत जाना सलाह है। लेनी अगर 1% घरेलू उपचार नहीं करना है आपको गाइस, कोई भी घरेलू दवाई, कोई भी घरेलू उपचार, कोई झाड़ फूक, कोई वैद्य, कोई होम्योपैथिक के पास नहीं गाइस। अभी मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था, सागर करके है, उसके बेटे पे उसका बच्चा हुआ, ठीक है। अब बच्चा होने के बाद उसको जॉन्डिस हो गया गाइस। उसने क्या किया, वो डॉक्टर को ना दिखा के उसने झाड़ फूंक करवाना शुरू किया गाइस। अब मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। बाकी ये है काफी ये क्या परेशान होता है, हाँ। जब पेरेंट्स को लैक ऑफ नॉलेज, उनको इस चीज की नॉलेज नहीं होती, तो डॉक्टर से आपको पूछना चाहिए। कई बार जो डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, जैसे हम लोगों के भी डॉक्टर थे, हाँ। जब मेरी डिलीवरी हुई तो डॉक्टर ने मुझे तुरंत बता दिया था कि बच्चों के आसपास पीली चीजें नहीं रखनी है, पीली रोशनी 2 से 3 दिन में में या मैक्सिमम हफ्ते भर के अंदर में लक्षण आ जाते हैं। लक्षण आ जाते हैं 2 से 3 दिन के बाद नॉर्मली आ जाता डॉक्टर है। के पास आप जाओ, प्रॉपर चेकअप करवाओ, वहां से रिपोर्ट 2-4-5 घंटे में जो भी आता है, आने के बाद उसकी शिकायत करवाओ गाइस।
और उनके साथ में ध्यान दो, और घर में बहुत ध्यान दो। अगर ठंड का टाइम है ना तो ठंड के टाइम में उसको सर्दी से बचाना चाहिए, सर्दी से बचाना चाहिए। अगर इससे क्या होता है दोबारा हो जाता है। गाइज मेरे जो भतीजा है, मैंने आपको दिखाया था मेरे लास्ट ब्लॉग में, आप देखेंगे वो ऑलरेडी उसको पीलिया हो गया था, तो उसको हमने ऑलरेडी अस्पताल में उसको एडमिट करवाया था। उस टाइम पे उसको बहुत ज्यादा पीलिया नहीं था। 48 घंटे उनको फोटोथेरेपी दी गई थी। फोटोथेरेपी दी जाती है बच्चों को, उसका नाम फोटोथेरेपी है, जो ब्लू कलर की रोशनी होती है। उसमें उसको 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक उसको रखा गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, 6 पॉइंट उसका आ गया था। लेकिन उसके बाद फिर उसको उसकी हफ्ते भर के अंदर उसके बाद फिर से उसको जॉन्डिस हो गया। कई बार ऐसे माना जाता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अगर बच्चे को एक बार पीलिया हो जाता है तो दोबारा कभी भी जिंदगी भर नहीं हो सकता। ये मैं हमेशा सुनती आ रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता गाइस। हाँ, मेरे आप मिथ पर विश्वास बिल्कुल मत करें। मेरे भतीजे के केस में उसको दोबारा हो गया है, सिर्फ कोई ना कोई लापरवाही की वजह से या कोई ना कोई कारणों से। लेकिन ठीक है, अभी दोबारा 2 दिन 48 घंटे उन्होंने भी रखा था। अब बिल्कुल और अब नॉर्मल है, उसका रिपोर्ट फिर से 8 के नीचे ही है, अब वो ठीक है गाइस। बाकी अगर आपके घर में बच्चा है, प्लीज लापरवाही मत बरतो, डॉक्टर के पास तुरंत जाओ और तुरंत दिखाओ। घरेलू उपचार के चक्कर में मत पड़ो गाइस। मेरा बेटा था, उसको भी हुआ था, तो उसके लिए हम लोग 2 से 3 दिन वहां पर रखा था। इनकी भतीजी थी, उसको भी हो रखा था, भतीजे को भी हो रखा है, यहाँ मेरा भांजा भी है, उसको भी होगा था। तो गाइस देखो, जो भी है धूप दिखाओ। हाँ, वहां से आने के बाद भी धूप दिखाओ, धूप दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन गाइस कोशिश इतना करो कि डॉक्टर के पास जरूर जाओ। हाँ, हम कोई ऐसी चीज अगर बता रहे हैं, जैसे मान लो, सबसे पहले उपाय तो ये है कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएंगे। पाउडर वाला दूध बच्चों को मत पिलाइए। अगर आप इस कैपेबल हैं कि आपका ब्रेस्ट फीड अच्छा हो रहा है तो सबसे पहले उसको ब्रेस्ट फीड करवाइए। अगर पानी पिला सकते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा पानी भी पिलाया जा सकता है। इससे पानी से क्या होता है, बच्चा हाइड्रेटेड होता है और जो पीलापन होता है ना उसको तोड़ देता है और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। जैसे लाल खून जो होता है वो बनता है, पीला खून नहीं बनेगा फिर बच्चों में, बिल्कुल। पीलापन नहीं आएगा। पानी इसको पिलाएं, ब्रेस्ट फीड करवाएं, ठीक है। और अपने आसपास पीली चीजें ना रखें। आप पीली चीज खा सकते हैं, आपके खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, दाल सब्जी रोटी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पीली चीज खाएंगे तो ही बच्चों को पीलिया हो जाएगा। नहीं, आप पीला चीज खाइए, कोई दिक्कत नहीं। बस अपने आसपास बच्चों की आंखों के सामने पीली चीज नहीं होनी चाहिए। गाइस आज हम तीनों ने पीला पहन रखा है। गाइस आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज आप कमेंट जरूर करिए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करिए एंड शेयर करिए और कमेंट भी करिए। तो फिर हम कल फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।